गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। रामलाल की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब अर्जुन बहुत छोटा था। तब से रामलाल ने अकेले ही उसे पाला। रामलाल पढ़ा लिखा नहीं था। खेतों और मजदूरी से जो भी कमाता उसी से घर चलता और अर्जुन की पढ़ाई। कई बार खाने के लिए भी ठीक से अनाज नहीं होता था, लेकिन रामलाल हमेशा ये कहकर खुद भूखे रह जाते, बेटा खाएगा तो ही बड़ा होगा, मैं तो आदत डाल चुका हूं। अर्जुन तेज तर्रार लड़का था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता। पूरे गांव में लोग कहते, रामलाल का बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा। यह सुनकर रामलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। 12वीं पास करने के बाद अर्जुन को शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। रामलाल ने खेत गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई का खर्चा निकाला। विदा के समय उसने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, मेरी परवाह मत करना, मैं संभाल लूंगा। अर्जुन शहर चला गया। वहां उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। सालों बीत गए। कॉलेज के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन अब अच्छे कपड़े पहनता, गाड़ी में घूमता और बड़े होटलों में खाना खाता। दोस्तों के साथ पार्टियां, ऑफिस की व्यस्तता और शहर की रौनक, इन सब में वो ऐसा खो गया कि गांव और पिता धीरे धीरे पीछे छूटते गए। रामलाल हर हफ्ते पोस्ट ऑफिस जाकर बेटे को चिट्ठी लिखवाते, बेटा कैसी है तेरी नौकरी, खाना समय पर खा लेना, अपना ध्यान रखना, जब समय मिले तो गांव आ जाना, मुझे तुझसे बातें करनी है। लेकिन अर्जुन अब व्यस्त था। कभी जवाब नहीं लिख पाता, कभी सिर्फ एक पंक्ति में, मैं ठीक हूं बाबा, आप चिंता मत कीजिए। रामलाल धीरे धीरे बूढ़े हो गए। खेत अब बंजर हो गया था। हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अकेलापन खाए जा रहा था। गांव के लोग पूछते, रामलाल अर्जुन तो अब बड़ा साहब हो गया है, तुम्हें अपने पास क्यों नहीं बुलाता? रामलाल मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा बड़ा आदमी है, उसके अपने काम होंगे, मैं उसका बोझ क्यों बनूं? लेकिन अकेली रातों में अक्सर उनकी आंखें भीग जाती। एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। शरीर कांप रहा था, आंखों से साफ दिखना भी मुश्किल। उन्होंने गांव के डाकिये को बुलाकर अर्जुन के नाम एक चिट्ठी लिखवाई। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब तू छोटा था और रात को रोता था तो मैं पूरी रात तुझे गोद में लेकर झुलाता था। तू भूखा होता तो मैं अपना हिस्सा तुझे खिला देता। आज मैं बूढ़ा और अकेला हूं, कदम कांपते हैं, आंखें धुंधली हो गई हैं। बस एक बार चाहता हूं कि तू आकर मेरे पास बैठे, मेरे सर पर हाथ फेर दे। शायद ये मेरी आखिरी इच्छा हो। कुछ दिन बाद ये चिट्ठी अर्जुन के हाथ में पहुंची। उसने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू महसूस किए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कितना अकेला छोड़ दिया है। वो उसी वक्त टिकट लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब पहुंचा तो दरवाजे पर भीड़ थी। लोग धीमी आवाज में कह रहे थे, रामलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अंदर गया। पिता की निर्जीव देह चादर से ढकी हुई थी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी, बाबा एक बार तो बोलिए, मैं आ गया हूं। आपको अकेला छोड़ने का इरादा कभी नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों याद रखो, इस दुनिया में अगर कोई सच्चा और बिन शर्त प्यार करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं। उनकी दुआओं से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। काम, पैसा, शोहरत सब दोबारा मिल सकते हैं, मगर माँ बाप का साथ एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए उन्हें अनदेखा मत करो, वरना जिंदगी पछतावे में गुजर जाएगी। अब बारी आपकी है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।